हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किसी भी सर्किट में डेल्टा टू वाई ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है या वाई से डेल्टा ट्रांसफार्मर कैसे किया जाता है। सर्किट को हम कैसे पहचानेंगे कि डेल्टा फॉर्म कैसा होता है, वाई फॉर्म कैसा होता है और कन्वर्जन का इनका फार्मूला क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह के सर्किट फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा फॉर्म। इसी डेल्टा फॉर्म को अगर हम थोड़ा रीअरेंज कर दें तो ये पाई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो डेल्टा फॉर्म और पाई फॉर्म दोनों एक ही जैसे फॉर्म है। दोनों को निकालने के लिए हम सेम फार्मूला का यूज कर लेंगे तो वो हमें डेल्टा फॉर्म या पाई फॉर्म में मिल जाता है। इसी तरह हम देखें तो ये हमारा वाई फॉर्म है। वाई फॉर्म में देखिए ये वाई शेप का बना हुआ है, इसलिए इसे वाई फॉर्म बोलते हैं। इसमें 3 रेजिस्टेंस इस तरह 3 नोड के बीच में जुड़े हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं वाई फॉर्म। इसको हम बोलते हैं टी फॉर्म। ये टी फॉर्म और वाई फॉर्म दोनों सेम ही है। अगर हम थोड़ा इस रेजिस्टेंस को रीअरेंज कर लें, इस ब्रांच को अगर थोड़ा इस डायरेक्शन में कर दें और इस ब्रांच को इस डायरेक्शन में कर दें तो सेम दोनों ही एक सर्किट बन जाएगी। तो वाई फॉर्म और टी फॉर्म दोनों एक ही तरह के फॉर्म होते हैं और इसी तरह डेल्टा फॉर्म और पाई फॉर्म दोनों एक ही जैसे फॉर्म होते हैं। तो अब हम डेल्टा से वाई में या वाई से डेल्टा में कन्वर्जन कैसे करते हैं, उसके लिए कौन से फार्मूले का यूज करते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पास देखिए ये सर्किट बनी हुई है। इस सर्किट में आर ए, आर बी और आर सी 3 रजिस्टेंसेज हैं। ये रजिस्टेंसेज हमारे किस फॉर्म में है, डेल्टा फॉर्म में। और आर वन, आर टू और आर थ्री 3 रजिस्टेंस हैं जो वाई के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। अब हमें अगर डेल्टा फॉर्म के आर ए रजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आर ए इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन दो रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे वाई फॉर्म के। जैसे यहाँ आर ए इक्वल टू आर वन इंटू आर टू, आर वन इंटू आर टू प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर थ्री इंटू आर वन, और पूरे मल्टीप्लिकेशन समेशन जो आया हमारा उसको डिवाइड कर देंगे उस रेजिस्टेंस से जो आर ए के अपोजिट ब्रांच, अपोजिट डायरेक्शन में जो ब्रांच है वाई की, उसमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ आर ए रेजिस्टेंस है, इसके अपोजिट में आर वन रेजिस्टेंस है, तो इस आर वन रेजिस्टेंस से हम होल डिवाइड कर देंगे। इसी तरह आर बी को निकालना होगा तो क्या करेंगे, वही समेशन करेंगे यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके, और जो आर बी के अपोजिट में रेजिस्टेंस होगा, आर बी के अपोजिट में रेजिस्टेंस यहाँ क्या है आर टू, तो उससे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह आर सी के लिए उसके अपोजिट में आर थ्री है तो यहाँ आर थ्री से डिवाइड कर देंगे। ये तो हो गया हमारा डेल्टा के रेजिस्टेंस को निकालना जब हमें वाई फॉर्म दिया हो, मतलब वाई टू डेल्टा कन्वर्जन। अगर हमें डेल्टा से वाई कन्वर्जन करना हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए यहाँ देखते हैं। जैसे ये हमें R1 रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो R1 रेजिस्टेंस के एडजेसेंट साइड में जो ब्रांच होगी डेल्टा की, उससे मल्टीप्लाई करेंगे RB इंटू RC और डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ डेल्टा रेजिस्टेंसेस, मतलब कि RA प्लस RB प्लस RC। तो RB इंटू RC जो इसके एडजेसेंट में, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और टोटल को RA प्लस RB प्लस RC से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर R2 निकालना हुआ तो क्या, R2 के एडजेसेंट में कौन कौन सी ब्रांच है, RC और RA, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे RC इंटू RA, RC इंटू RA से मल्टीप्लाई कर लेंगे और टोटल के सम से डिवाइड कर लेंगे RA प्लस RB प्लस RC से। अगर हमें R3 निकालना होगा तो RB इंटू RA करेंगे और टोटल डिवाइड बाई RA प्लस RB प्लस RC, तो ये हमारा R3 यहाँ पास मिल जाएगा।